अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़मीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट जनमंडल हॉस्पिटल। एक्चुअली जैसे हम लोग नए किडनी की बीमारियों का सीरीज़ स्टार्ट करें तो एक ही के बारे में बात करें। मैं किडनी की दायमी बीमारी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में भी बात हुई। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का ट्रीटमेंट आके जैसे क्योंकि किडनी डिसीज़ सिर्फ किडनी पे ही काम किडनी का ही फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो दूसरी चीज़ दूसरे सिस्टम्स दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट होता है। जैसे कि हार्ट पे इफेक्ट होता, फिर उसके बाद बोन्स पे इफेक्ट होता और आपके ब्लड हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट होता क्यों, और आपके बॉडी एसिड उस पर इफेक्ट होता। क्योंकि किडनी का काम है गलिजात निकालना, आपके बॉडी में एसिड मेंटेन करना, आपका बीपी मेंटेन करना और आपका खून का लेवल मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें रहते हैं। तो ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हर जैसे कि किडनी की दायमी बीमारी के स्टेजेस बोले मैं, तो स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट भी। तो मोस्ट कॉमन आज बात करेंगे हम लोग कि लास्ट ऑप्शन क्या है पेशेंट्स का, जहाँ पर आपकी किडनी का फंक्शनिंग 15% के नीचे है और जिसको सिम्टम्स है और जिसको सिम्टम्स नहीं है, जिसको जो स्टेज को बोलते हैं हम लोग क्रॉनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 बोलते हैं। स्टेज 5 में क्या होता है, ND और D। ND माने आपको डायलिसिस की अभी ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपका क्रिएटिनिन हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10 भी है, लेकिन सिर्फ क्रिएटिनिन के ऊपर डायलिसिस नहीं बोलते पेशेंट को। तो ये स्टेज है ND स्टेज। यहाँ पर पेशेंट का क्रिएटिनिन ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, 15% से कम है फंक्शनिंग, मगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है। जो कौन से सिम्टम्स, जैसे कि पेशेंट के चेहरे पे सूजन या बॉडी पे सूजन या पैरों पे सूजन नहीं है, और पेशेंट का पेशाब अच्छा आ रहा, और पेशेंट को दम नहीं चढ़ रहा, और पेशेंट की भूख अच्छी है, एपिटाइट अच्छा है। तो जब हम लोग सिर्फ पेशेंट को मेंटेन करते ड्रग्स के ऊपर यानी मेडिसिन के ऊपर मेंटेन करते हैं, और जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, हीमोग्लोबिन चेक करते रहते हैं। और एक नेक्स्ट आती है D, मतलब CKD स्टेज 5D, यानी जिसको डायलिसिस की ज़रूरत है। एक्चुअली डायलिसिस क्या है, डायलिसिस मानी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पर आपकी किडनी जब काम नहीं कर रहा तो बाहर से आपका किडनी का काम कराते हैं, उसको बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस में आपका ब्लड जो किडनी का काम प्यूरिफाई करना है वो नहीं कर रहा, तो बाहर से मशीन से होता। तो ये भी डायलिसिस एक्चुअली 2 टाइप्स डायलिसिस है, उसको बोलते एक पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, एक हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमोडायलिसिस माने जहाँ पर आपका ब्लड से डायलिसिस होता, ब्लड। पेरिटोनियल डायलिसिस माने जहाँ पर आपका पेट का डायलिसिस होता। तो मोस्ट कॉमनली हीमोडायलिसिस करते हैं। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जहाँ से मैंने इंडिकेशंस बोले, थोड़े इंडिकेशंस रहते हैं, यानी सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं देखते, 3-4 चीज़ें भी देख लेते हैं। आपके बॉडी में एसिड बहुत कम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, या नहीं तो बहुत सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या आपको बहुत दम चढ़ रहा, आपके लंग्स में पानी भर गया जो हम ट्रीट नहीं कर सक रहे इंजेक्शन की वजह से, और आपका पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, जो रिफ्रैक्टिव है, माने पहले गोलियाँ मेडिसिन दे के देखते हैं, इंजेक्शन दे के देखते हैं, उसे कम नहीं हो रहा, और ये पेशाब बिल्कुल शट डाउन हो गया, ये सारी चीज़ें, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें देख के डायलिसिस इनिशिएट करते हैं। तो डायलिसिस में जैसे 2 टाइप्स, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में फिर आके किडनी की दायमी बीमारी के पेशेंट्स को डायलिसिस लाइफ लॉन्ग रहता अंटिल वो पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जा रहे। तो डायलिसिस क्या आसान चीज़ है या मुश्किल चीज़ है? देखिए, डायलिसिस बोलना आसान है, लेकिन पेशेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, दोनों के लिए भी मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि ये बाहर जो कुदरती तौर से काम नहीं हो रहा तो बाहर से कर रहे, तो ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं डायलिसिस के। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डर जाते हैं, डायलिसिस बोलते ही डर जाते हैं और लोग, क्योंकि अरे हो गया अभी डायलिसिस के बाद लाइफ नहीं रहती बोल के। यूजुअली डायलिसिस रीज़न नहीं रहता लाइफ नहीं रहने का, किडनी का प्रॉब्लम रीज़न रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के जल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती। तो सिर्फ टेम्पररी मैनेजमेंट है डायलिसिस, तो परमानेंट ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन माने जहाँ पर आपका किडनी चेंज हो सकता, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अभी डायलिसिस के बारे में क्या है, तो डायलिसिस जब भी करते डॉक्टर्स जब द इंडिकेशन रहता, और उसके बाद मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस माने अगर किडनी की दायमी बीमारी पेशेंट है जिसको देख रहे हैं कि उसको कंपलसरी अभी लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे जाना है, तो यूजुअली उनको 2 या 3, यूजुअली 3 बार, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए बुलाते हैं। अगर आपका पेशाब थोड़ा आ रहा, अच्छा ही आ रहा, तो हफ्ते में 2 बार बुला लेते हैं। तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए डायलिसिस पेशेंट्स का, ये बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में उनका न्यूट्रिशन क्या है, ये फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। थैंक यू।